बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान असेंबली के सामने। ये वो मुकद्दस ऐवान है जहाँ पर बलूचिस्तान की अवाम का मुस्तकबिल के फैसले किए जाते हैं, जहाँ पर बलूचिस्तान की मुस्तकबिल यानी अवाम की जो हक की बात किया जाता है, जहाँ पर ये दावे किए जाते हैं कि अगर बलूचिस्तान की अवाम को कोई मसला दरपेश हो तो उसको ये ऐवान हल करती है। इस ऐवान में हुक्मरान जमात, हुक्मरान या हमारे जो उज़रा है वो भी इसी ऐवान में बैठते हैं। आपको बताते जाए कि 2022 में बलूचिस्तान को सैलाब ने अपने जद में लिया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई, जिसमें कोयटा भी शामिल था। कोयटा का नवाकली का इलाका जो था वो भी इसमें शामिल था। उस दौर की हुकूमत ने, उज़रा ने एक ऐलान किया था बलूचिस्तान की आवाम के लिए और जो सैलाब जदगान थे उनके लिए कि उनके जो घर है उनको दोबारा जो है बलूचिस्तान हुकूमत जो है उनको तामीर करेगी, और उन्होंने दावा किया था कि उनके लिए जो रकम है वो बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। ये जो घर आप दूसरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुलाम मोहम्मद की है, जिनका ताल्लुक नवाकली से, जिनका भी घर सैलाब जो 2022 में सैलाब आया था उसमें तबाह हो गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनके लिए इमदाद का ऐलान किया था, लेकिन वो आज भी इमदाद के मुंतजिर है। और इस सख्त सर्दी में जहाँ पर एक तरफ बारिशें और बर्फबारी हो रही है और इस वक्त कोयटा में दर्जा हरारत -0 से नीचे -1, 2, 3 में जा रहा है, वहीं पे गुलाम मोहम्मद अपने इस जो तबाहशुदा घर के सामने सख्त सर्दी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐवान बाला में बैठे हुक्मरान जो कि बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान की आवाम का खैर ख्वाह खुद को समझते हैं, वो उनको ये उनकी तकलीफें नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ गुलाम मोहम्मद का मसला नहीं है कि उनके घर जो है इस सैलाब में तबाह हुआ है। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी अगर आप जाएं और देखें जो 2022 सैलाब में लोग मुतासिर हुए, आज भी वो इमदाद के मुंतजिर हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने घर को दोबारा तामीर कर सके। लेकिन हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे, जो दावे किए थे, वो दावे दरे के दरे रह गए। उनने अब तक कहीं पे भी हमें कोई आउटपुट नजर नहीं आया जहाँ पर हुकूमत ने इन गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद की हो और इनके जो घर है वो दोबारा तामीर को। खुदारा जो इस मुकद्दस ऐवान में लोग बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि ऐसी गरीबों की आवाज सुनी जाए और जो ऐलानात आपने किए थे, जो हुकूमत ने किए थे, उन इन ऐलानात पर अमल दरामद करे और इन गरीबों को जिनकी आप घर देख सकते हैं कि किस सूरत हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे, इन पर रहम फरमाए और इस मुकद्दस ऐवान में जो आप बैठे हैं, जो आपको आवाम यहाँ पर लाकर बिछाई है, अपना फर्ज निभाए और इनका साथ दे दे ताकि वो गरीब अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये सिर्फ बलूचिस्तान के सिर्फ एक घर का मसला नहीं बल्कि उन हर घर का मसला है जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं।